The hell are you supposed to be? Hello travelers and welcome to Super Express. आपको डीसी पसंद है या मार्वल? अगर वोटिंग करवाई जाए तो मार्वल ही जीतेगा, क्योंकि मार्वल की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मुझे कोई ये नहीं कहता कि भाई तुझे सुपर हीरो पसंद है ना, सब यही कहते हैं भाई तुझे मार्वल बहुत पसंद है ना। नहीं भाई, मुझे मार्वल के अलावा भी बहुत कुछ पसंद है और उनकी गलती भी नहीं है। मार्वल सुपर हीरोज को लेके इतनी तरक्की कर चुका है कि पूछो ही मत। अब तो मूवी बेकार होने पर भी बस मार्वल के नाम पे चल जाती है। कैप्टन मार्वल के टाइम शज़ैम भी रिलीज हुई थी। आपने कौन सी मूवी देखी थी थिएटर में? और अगर आप मार्वल से ऊपर उठ भी चुके हैं तो आप क्या जानते हैं? डीसी मूवीज। इसके अलावा आपकी लिस्ट थर्ड या फोर्थ के आगे बढ़ेगी ही नहीं। बाकी सब की बात किसी और दिन करेंगे, पर आज बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स की। आप में से कई लोगों को डीसी की डार्क टोन सुपर हीरो मूवीज काफी पसंद आती होगी, और डीसी के बारे में मैं तो हमेशा बोलता हूँ डीसी में बहुत पोटेंशियल है, बस एग्जीक्यूट करने की देर है। डीसी फिलहाल मार्वल के आसपास भी नहीं है। डीसी में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से जो देखते हैं वो भी बस कंफ्यूज होते हैं। कभी एक्टर बदल रहे हैं, कभी डायरेक्टर बदल रहे हैं, कभी एक ही मूवी 2 बार रिलीज हो रही है, कभी तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं और फिर कैंसिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वर्ल्ड्स ऑफ डीसी में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह कनेक्शन ऑडियंस को समझ ही नहीं आता। कौन सी मूवी कहाँ जाके कनेक्ट होती है किसी को समझ नहीं आता, और ये समझ नहीं आता क्योंकि कनेक्शन है ही नहीं, तो समझ कैसे आएगा? माइनर कंटिन्यूटी डिटेल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। जैक स्नाइडर ने कुछ अच्छा करना चाहा तो वार्नर ब्रोस को दिक्कत हो गई। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब डीसी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्वल को टक्कर देने की, और वो है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करके डीसी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, और मल्टीवर्स की फील्ड में डीसी मार्वल से पहले कदम रख भी चुका है, लेकिन वो अभी तक बस टेलीविजन लेवल पे हुआ है। मूवीज में मल्टीवर्स को ट्रिगर करेगी एंडी मसेटी डायरेक्टेड एजरा मिलर स्टारिंग द फ्लैश मूवी। डीसी फिल्म्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा ने कहा है कि मल्टीवर्स डब्ल्यूडीसी में है और हमें अब दिखेगा भी। कुछ टाइम पहले हुए डीसी फैंडम इवेंट में वॉल्टर हमाडा ने बताया था कि वर्ल्ड्स ऑफ डीसी में एक प्राइम अर्थ है, जिसमें गैल गैडोट की वंडर वुमन, जेसन मोमो का एक्वामैन, एजरा मिलर का फ्लैश सब एग्जिस्ट करते हैं। वहीं मल्टीवर्स में मैट रीव्स डायरेक्टेड रॉबर्ट पैटिसन स्टारिंग द बैटमैन है। रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन वो बैटमैन होगा जो अभी अभी बैटमैन बना है और सब कुछ सीख रहा है, जबकि बेन एफ्लेक का बैटमैन फुली डेवलप्ड कैरेक्टर था। वहीं वॉल्टर हमाडा ने यह भी कहा है कि ओकन फिनिक्स का जोकर भी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। टॉड फिलिप्स की जोकर का सीक्वल बनने के भी रूमर्स है। वॉल्टर हमाडा, डीसी चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जिम ली और एरोवर्स प्रोड्यूसर ग्रेग बर्लांती ने कहा है कि डीसी का यूनिवर्स थोड़ा अलग होगा। अब वो अलग कैसे होगा ये मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। मार्वल में हर मूवी एक के बाद एक कनेक्टेड है और 23 की 23 मूवीज एक ही यूनिवर्स की है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में 3-4 मूवीज आपस में जुड़ी हुई है और एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का पार्ट है, फिर दूसरी कुछ 3-4 मूवीज जुड़ी हुई है और एक यूनिवर्स का पार्ट है, और इन्हीं सब मूवीज को बस एक बड़े इवेंट वाली मूवी कनेक्ट करेगी। इससे फायदा ये होगा कि जैक स्नाइडर ने अपने हिसाब से बैटमैन को दिखा दिया अपनी मूवी में, और मैट रीव्स अपने हिसाब से दिखा देंगे अपनी मूवी में। फिर जब बहुत सारे हीरोज को एक साथ लाने वाली मूवी कोई डायरेक्टर बनाएगा तो वो चाहे तो रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन बाकी कैरेक्टर्स के साथ दिखा सकता है, या चाहे तो बेन एफ्लेक का बैटमैन, या चाहे तो दोनों बैटमैन एक साथ एक ही मूवी में भी दिखा सकता है। इससे डायरेक्टर्स मूवी में कुछ भी दिखाने को फ्री होंगे और हम फैंस होंगे खुश। डीसी के मल्टीवर्स का पार्ट सिर्फ डिफरेंट यूनिवर्स वाली मूवीज ही नहीं बल्कि शोज भी होंगे। इसी वजह से हमें क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ में मूवीज का एजरा मिलर वाला फ्लैश और टीवी सीरीज का ग्रेट जस्टिन वाला फ्लैश एक साथ दिखे थे। और डीसी के मल्टीवर्स का पार्ट सिर्फ शोज ही नहीं बल्कि पुरानी मूवीज भी होगी। जैसे डीसी के टीवी यूनिवर्स में ही हमें 2006 के सुपरमैन रिटर्न्स के एक्टर ब्रेंडन रूथ वापस अपने सुपरमैन के रोल में दिखे थे, और अब आने वाली फ्लैश मूवी में 1989 और 1992 का माइकल कीटन वाला बैटमैन भी रिटर्न करेगा। ऐसे हमें फ्यूचर में और भी कई सारे क्रॉसओवर्स देखने की उम्मीद है।
जैसे गल गैडट की वंडर वुमेन और मेलिसा अर्नोस्ट की सुपर गर्ल, या ग्रैंड जस्टिन के फ्लैश का एक साथ दिखना, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन और जेविशिया लेस्ली की बैटवुमेन का एक साथ दिखना, या मेरा बैटमैन के रोल में दिखना। मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है। अब तो ये रूमर्स और है कि डिज्नी शायद डीसी को वार्नर ब्रोस के साथ खरीद ले, और मार्वल तो पहले से डिज्नी का है, तो मार्वल भी डिज्नी का, डीसी भी डिज्नी का, तो आगे जाके मजे होंगे हमारे। मुझे पता है आप अभी तक डीसी को लेके बस कंफ्यूज्ड हो, तो मैं कहूँगा कि फिलहाल आप डीसी की हर मूवी को इंडिविजुअली देखो, दूसरी मूवीज के साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी डीसी कुछ टाइम तक और टूटेगा फूटेगा और फिर जाके एक प्रॉपर यूनिवर्स हमारे सामने आएगा, और फिर मेरी वीडियो आएगी डीसी यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड। तब तक आप डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स एंजॉय करें। आपको डीसी पसंद है तो ज़रूर देखें, और नहीं पसंद है तो भी देखें। डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स देख के आप समझ जाएंगे कि डीसी सही से एग्जीक्यूट करने पर कितना तगड़ा है। शुरुआत करें फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी से। तो यह था डीसी यूनिवर्स का फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज। आपको किस बारे में जानना है या कोई सजेशन हो तो मैं कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर बताएं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक नहीं 2 अमेजिंग फैक्ट। मार्वल के यूनिवर्स का नाम है MCU, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और डीसी के यूनिवर्स का नाम था DCEU, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। पर अब डीसी के यूनिवर्स का नाम है WDC, वर्ल्ड्स ऑफ DC। किसी मूवी के आगे की स्टोरी बताने वाली मूवी उस मूवी का सीक्वल होती है, और पहले की स्टोरी बताने वाली मूवी उस मूवी का प्रीक्वल होती है।